कुछ किस्से समय के थपेड़ों से भी मिटते नहीं। कुछ हवेलियां कभी खंडहर नहीं बनती और कुछ लेखक कभी मुक्त नहीं हो पाते। आरव मल्होत्रा एक नाम जो कभी शहर की भीड़ में गुम हो चुका था, लेकिन अब उसकी किस्मत दो दुनियाओं के बीच लटक रही थी। एक दुनिया जो सांस लेती थी और एक जो कहानियों में कैद थी। 3 महीने हो चुके थे मीतगढ़ से लौटे हुए। वो सोचता था कि सब खत्म हो गया। रक्त की किताब जल गई थी, त्रिशा अस्पताल में थी और उसकी जिंदगी फिर से सामान्य पटरी पर लौट आई थी। पर आरव भूल गया था, कुछ किताबें जलती नहीं, बस अपना चेहरा बदलती हैं। एक रात, चांद के बिना की रात, जब सड़कों पर सन्नाटा अपनी जड़ें फैला चुका था, आरव के घर के सामने एक अजीब सा आदमी आया। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था, हाथ में पकड़ी थी एक फटी पुरानी चमड़े की किताब। धीरे से उसने एक वाक्य फेंका, हवेली अब हवेली नहीं रही, वह जाग चुकी है। और फिर जैसे वह धुआं बनकर गायब हो गया। आरव ने कांपते हाथों से किताब उठाई। रक्त की वही किताब, पर इस बार हर शब्द खून से टपकता दिखा। पहला पन्ना खोला और उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, कहानी फिर से शुरू होती है। अगला शिकार आरव मल्होत्रा। उस रात के बाद उसके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। घड़ी उल्टी चलने लगी, दीवारों पर खून से अजीब शब्द उभरने लगे। लौट आओ। आईनों में कटे फटे झुलसे हुए चेहरे दिखने लगे, जिनकी आंखों में एक ही संदेश था, हवेली से कोई नहीं बचता। आरव जानता था बचने का अब एक ही रास्ता है, उसे वापस लौटना होगा मीतगढ़ की उस जमीन पर, जहां हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही थी, बल्कि एक धड़कता हुआ जिंदा राक्षस बन चुकी थी। जब आरव लौटा, गांव गायब था, सिर्फ राख, वीरानी और धुएं से घिरा एक रास्ता। दूर कहीं अंधेरे में एक हवेली धड़क रही थी, जैसे किसी घायल जानवर की पसलियां हिल रही हों। दरवाजा खुद ब खुद खुला। भीतर कदम रखते ही आरव को एहसास हुआ, यह अब कोई हवेली नहीं, यह एक जिंदा किताब थी। हर दीवार पर उभरे थे इंसानी चेहरे, हर दीवार एक चीख थी, हर गलियारा एक भूल भुलैया, जहां हर मोड़ पर परछाइयां उसे घूरती थीं। फिर धुंध के बीच से सामने आई त्रिशा, लेकिन वह त्रिशा नहीं रही थी। उसके लंबे हाथ, नुकीला चेहरा और जलती हुई लाल आंखें, सब कुछ गवाही दे रहा था कि अब वह हवेली की रानी थी। वह फुसफुसाए, मैं अब कहानी नहीं सुनाती आरव, मैं कहानी बनाती हूँ, और तुम्हारी आत्मा मेरा आखिरी अध्याय लिखेगी। उसने उसे खींचते हुए एक विशाल टाइपराइटर के सामने बैठा दिया। टाइपराइटर जिसके हर अक्षर से खून रिसता था, हर की से एक सिसकी निकलती थी। उस पर लिखा था, जो लिखा जाएगा वही सच होगा, जो अधूरा रहेगा वह हमेशा के लिए कैद रहेगा। आरव लिखने लगा। जैसे जैसे शब्द बनते गए, हवेली और बड़ी होती गई, दरवाजे खुलते गए, नरक के रास्ते बनते गए। आखिर एक आखिरी कोशिश करते हुए आरव ने तेजी से टाइपराइटर पर लिखा, हवेली नष्ट हो गई, आत्माएं मुक्त हो गईं, मैं आजाद हूं। पर टाइपराइटर से एक गहरी हंसी गूंजी। हवेली की दीवारों से भी वही गूंज उठी, झूठ लिखा है अब सजा भुगतो। फर्श फटने लगा, हजारों हाथ मिट्टी के नीचे से बाहर निकले और आरव को खींचते हुए एक अंधेरे गड्ढे में गिरा दिया। आखिरी बार उसने ऊपर देखा, त्रिशा हवेली की रानी बन चुकी थी और उसकी अधूरी हंसी आरव की आत्मा को चीर रही थी। आज भी मीतगढ़ की उस वीरान जमीन पर, जहां हवेली कभी थी, रात के अंधेरे में अगर कोई खड़ा हो तो उसे सुनाई देती है धीमी फुसफुसाहट, लिखो या खो जाओ। और हवेली की टूटी खिड़कियों से आज भी एक